हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। एग्जैक्ट सॉल्यूशन सर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत कभी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना प्यारे, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। वेलकम टू माय न्यू एजुकेशनल चैनल में आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सर में आपका स्वागत है। चलिए आज फिजिक्स के उन टॉपिक पर बात करते हैं जो याद करते हुए विद्यार्थी थक गए हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन में समझ में नहीं आता, आज चलिए उन टॉपिक को आज समझाते हैं बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, जोरदार धमाके से समझाते हैं। कहता है कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ भी नहीं बदलता है मेरे दोस्त, क्योंकि जो चलता है वहीं आगे बढ़ता है। ये संसार का नियम है। चलिए आज चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्सिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्सिंग इसको बोलते हैं, और अपवर्तन को रिफ्रैक्सिंग बोलते हैं। कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी टकरा कर वापस आया, वहीं परावर्तन हुआ। सिर्फ 100 बात की एक बात। इनके दो नियम होता है। पहला कह रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही खींचा गया विलंब है 90 डिग्री, तीनों एक ही तल में होता है। यानी ये देखिए, ये सरल रेखा है, इसमें जो लाइट पड़ा ये यहाँ से टकरा के इधर आया, और ये विलंब है, तीनों एक ही सरल रेखा में होता है। कहने का मतलब यही है। आपतित किरण यानी जहाँ से वस्तु टकराया, और परावर्तित टकरा के वापस आया, और आपतन बिंदु हो गया जहाँ से गुजरा पॉइंट, जिस पॉइंट से प्रकाश गया वहीं हो गया आपतन बिंदु। दूसरा पॉइंट कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R। आपतन कोण जिस कोण पर बनता है, टकराता वस्तु जिस कोण से, वही आपतन कोण हो गया। टकरा के वापस आ गया जिस एंगल से, वो परावर्तन कोण हो गया। दूसरा आता है अपवर्तन का नियम, जिसको हम रिफ्रैक्सिंग बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, यानी कि जो साफ साफ दिखता है, उससे टकरा कर प्रवेश करता है, तो मूल पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि कोई भी साफ देंगे, साफ लाइट पड़ेगा प्रकाश की किरण, तो टकरा कर देखते हैं कि दीवार से टकरा के इधर आ जाता है। यही कह रहा है, यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण यानी जहाँ से वस्तु टकराया, और अपवर्तित किरण जहाँ से टकरा के वापस है, और आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पर पड़ा, वो तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये कहना है, इसके भी कहना है। दूसरा आता है स्नेल का नियम, जिसको कहते हैं आपतन कोण की ज्या यानी साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन I बटा साइन I बराबर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तीसरा आते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन, जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं, खींचना, बिखरना। सिंपल वर्ड में, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म महीन से महीन कण मौजूद हो, तो प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। सिर्फ माने फैलने को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। अपवर्तन टकरा के वापस आएगा पारदर्शी माध्यम से अपवर्तन, और ये हो गया कोई भी वस्तु रहे वो टकरा के वापस आएगा तब परावर्तन। इसमें पारदर्शी रहेगा, इसमें पारदर्शी, इसमें कोई रियल ऐसा नियम नहीं है। प्रकीर्णन हो गया, टकरा कर फैल गया, उसे ही प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नीला इसलिए दिखाई देता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, क्योंकि नीला का रंग प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, और प्रकीर्णन कारण बिखेर देता है पूरे वायुमंडल में, और इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी जिस समय सूर्य उगता है और डूबता है, उस समय क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लेकिन नीला का प्रकीर्णन कम होता है। ये स्कैटरिंग के कारण है, बिखेर देता है, और उसको दूरी तय ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए लाल ज़्यादा दिखता है, लेकिन नीला दिखाई नहीं देता है प्रकीर्णन के कारण। इसी प्रकार के आगे भी फिजिक्स के बहुत से चैप्टर मिलेंगे जो आपको पढ़ना है। कहता है कि जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ये नदियाँ चलती, पवन चलते हैं दिन रात, ये पृथ्वी चलती, समय पर चांद निकलते हैं, समय पर सूरज ढलते, तुम भी प्यारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे करना है जीवन में कुछ तो हिम्मत हारे मत बैठो। नदियाँ रुकने से ही सड़ने लगती है। अगर नदियाँ बहने लगे
तो वहीं पानी निर्मल हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहिएगा तो ज़रूर कुछ होगा। इंग्लिश में कहावत है, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, यानी कुछ से भी बढ़िया, नथिंग से भी बढ़िया समथिंग होता है। कुछ ज़रूर करते रहिए, बस इसी कामना के साथ आगे भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच में, आगे भी मिलेगा, हमें सपोर्ट करिए। और इस प्रकार के बहुत से टॉपिक मिलेंगे जो आपको समझाया जाएगा, आगे बताया जाएगा धीरे धीरे करके। बस थैंक यू सो मच। बाद में अगला वीडियो मिलता है।